कहते हैं धरती पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां सिर्फ इतिहास नहीं, खुद भगवान की शक्ति धड़कती है। ऐसे ही स्थानों में से एक है भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। पर क्या आप जानते हैं यहां शिवलिंग कैसे स्थापित हुआ? क्यों यह पर्वत सदियों से रहस्यों से घिरा है? और महादेव को खुद इस स्थान पर अवतरित क्यों होना पड़ा? यह कहानी है क्रोध की, शक्ति की, तप की और महादेव की उस लीला की जिसकी गूंज आज भी सहाद्री पर्वतों में सुनी जाती है। कहानी शुरू होती है रावण के भाई कुंभकर्ण से। कुंभकर्ण एक बार सहाद्री के घने जंगलों में पहुंचा। वहीं उसे मिली कर्कटी, एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि अद्भुत तेज वाली महिला। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और विवाह कर लिया। कुंभकर्ण वापस लंका चला गया, लेकिन कर्कटी ने पर्वतों में ही रहने का निर्णय लिया। समय बीता और कर्कटी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा भीम। शुरू से ही भीम में असाधारण शक्ति, अनोखी प्रतिभा और क्रोध की ज्वाला थी। कर्कटी ने उसे पिता के बारे में नहीं बताया, लेकिन नियति को कौन रोक सकता है। एक दिन भीम को पता चला कि उसके पिता को श्री राम ने युद्ध में मार दिया था। उसके भीतर एक ज्वाला भड़क उठी। वह चिल्लाया, देवताओं ने छल किया, मेरे पिता को धोखा देकर मारा गया, मैं इसका बदला लूंगा। यही से उसके विनाशकारी सफर की शुरुआत हुई। भीम ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या शुरू कर दी। सालों तक पहाड़ों पर खड़ा रहा। धूप हो, आंधी हो, बारिश हो, उसकी दृढ़ता नहीं टूटी। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वर मांगो भीम। भीम ने कहा, मुझे वह शक्ति चाहिए जो देवताओं को चुनौती दे सके। ब्रह्मा ने वरदान दिया और भीम की शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसकी दहाड़ से पर्वत हिलते, उसके कदमों से धरती कांपती, उसकी क्रोधाग्नि से वातावरण जलता। धीरे धीरे भीम ने देवताओं से जुड़ी साम्राज्यों को घेरना शुरू कर दिया। लोग भयभीत हो गए, राज्य नष्ट होने लगे, पर्वत टूटने लगे। भीम का नाम सुनकर जीवन रुक जाता था। उसी समय पास के राज्य में थे राजा कामरूपेश्वर, जो महादेव के परम भक्त थे। हर दिन वे शिवलिंग की पूजा करते, रुद्राभिषेक करते। उनके राज्य में शांति थी, लेकिन भीम को यह पसंद नहीं आया। वह राजा के महल में पहुंचा और बोला, राजा, अब तुम मेरी पूजा करोगे, मेरा नाम जपो, मेरे आगे झुको। अब दुनिया में एक ही शक्ति है, मैं। राजा ने शांत स्वर में कहा, मेरे प्रभु एक ही हैं, महादेव। मैं किसी और की पूजा नहीं कर सकता। भीम का क्रोध सीमा पार कर गया। वह दहाड़ा, आज से तुम मेरे कैदी हो। उसने राजा को पकड़कर गहरे अंधेरे कारागार में डाल दिया। खाना पानी भी कम दिया जाता, लेकिन राजा के मन में महादेव के प्रति अटूट आस्था थी। कैदखाने में उन्होंने मिट्टी और पत्थरों से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और उसी की पूजा करने लगे। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन राजा के मंत्रों से वहां दिव्य प्रकाश फैलने लगा, मानो खुद शिव उस कारागार में उपस्थित हो गए हों। एक दिन भीम वहां आया और देखा कि राजा अब भी पूजा कर रहा है। वह गरज उठा, मैंने कहा था पूजा बंद करो, अब तुम्हारे शिव को भी मैं नष्ट कर दूंगा। कहते हैं अहंकार आंखों पर पर्दा डाल देता है। भीम ने तलवार उठाई और पूरी ताकत से उस छोटे से शिवलिंग पर वार किया। तलवार शिवलिंग को छूने ही वाली थी कि अचानक एक तेज रोशनी फूटी। पूरा कारागार कांपने लगा, दीवारें हिलने लगीं, हवा तेज होने लगी और उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भीम पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार भय था। महादेव क्रोध में थे, लेकिन उनका क्रोध शांत, गहरा और दैवी था। महादेव बोले, भीम, यह तुम्हारा अंत है। अहंकार हमेशा विनाश लाता है। भीम चिल्लाया, नहीं शिव, मेरे पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारे भक्त हैं। आज मैं बदला लेकर रहूंगा। और वहीं शुरू हुआ एक महायुद्ध। धनुष की टंकार नहीं, तलवार की आवाज नहीं, यह युद्ध था ऊर्जा का, शक्ति का, ब्रह्मांडीय तेज का। भीम पर्वत उठाकर फेंकता, शिव त्रिशूल से उसे धूल बना देते। भीम दहाड़ता,
हवा में अग्नि फैलती, शिव की जटाओं से जल प्रकट होता और आग शांत कर देता। यह युद्ध घंटे नहीं, कई युगों जैसा महसूस हुआ। अंत में महादेव ने त्रिशूल उठाया और बोले, अहंकार का अंत निश्चित है। शिव का त्रिशूल भीम के हृदय से आर पार हो गया। भीम की दहाड़ से पर्वत फटने लगे और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर राख में बदल गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर शांति लौटने लगी। तभी देवता प्रकट हुए। उन्होंने झुककर महादेव से कहा, प्रभो, आपने संसार को विनाश से बचाया, कृपा करके यही निवास कीजिए। यही स्थान सदियों तक आपकी महिमा का प्रतीक बने। महादेव ने शांत स्वर में कहा, जहां भक्तों की आस्था हो वही मेरा निवास है। और उसी स्थान पर शिव एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही आगे चलकर कहलाया भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। समय बीता, युग बदले, पर इस स्थान की शक्ति आज भी वैसी ही है। इसी पर्वत पर देवी पार्वती ने कमलजा रूप में प्रकट होकर त्रिपुरासुर के युद्ध में महादेव की सहायता की थी। आज भी कमलजा देवी का मंदिर इस कथा का साक्षी है। यहां स्थित मोक्ष कुंड, ज्ञान कुंड, सर्वतीर्थ कुंड सदियों से तीर्थ यात्रियों को पवित्र जल प्रदान करते आए हैं। कहते हैं यहां का पानी आत्मा तक को पवित्र कर देता है। महाशिवरात्रि के दिन यहां के दृश्य दिव्य होते हैं। घंटियों की गूंज, भक्तों का सागर, धूप की सुगंध और हर कोई दिल से पुकारता, हर हर महादेव। और आज भी कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में कहा जाता है कि पर्वत पर किसी को त्रिशूल की चमक दिखाई देती है, मानो महादेव स्वयं कह रहे हों, मैं हूं, हमेशा से था और सदैव रहूंगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने पूरे राज्य की दिशा बदल दी। जिस दिन योद्धा लौटा उसके कदम भारी थे, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का वचन लेकर जाते हैं। राजा ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, तुम सिर्फ योद्धा नहीं, इस धरती की उम्मीद हो। पर योद्धा ने धीमी आवाज में कहा, राजन, जीत तलवार नहीं दिल से मिलती है। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं इस भूमि की रक्षा करता रहूंगा। उस रात पूरे कहले में दीप जले, लेकिन असली रोशनी उस योद्धा के भीतर थी, जिसने अपने घावों से नहीं, अपने हौसले से इतिहास लिखा। लोग उसके पैरों पर झुके, पर उसने सभी को उठाया और कहा, नायक मैं नहीं, नायक वो हैं जो अपनी मिट्टी के लिए खड़े रहने की कसम लेते हैं। उसकी आवाज आज भी हवाओं में तैरती है। युद्ध खत्म हो सकता है, पर योद्धा कभी नहीं। और अगर आप भी इस कहानी के हर धड़कते पल को महसूस करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी ली जाती हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारी अगली कहानी की ताकत बनता है।